नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक आदेश को लेकर है। योगी सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने और रामनवमी पर रामायण पाठ कराने का निर्देश दिया गया है। इस आयोजन के लिए हर जिले के डीएम को 1 लाख रुपए का फंड भी दिया गया है। इसे लेकर 2 जगहों से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक तरफ अखिलेश यादव ने तंज किया है कि हर जिले के डीएम को 1 लाख नहीं बल्कि 10 करोड़ का फंड और हर धर्म के लोगों को त्योहार मनाने के लिए मुफ्त सिलेंडर की शुरुआत इसी रामनवमी से कर देनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ देवबंदी मौलानाओं ने रमजान में भी सरकारी खर्चे पर सुविधाएं देने की मांग कर डाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धार्मिक आयोजनों में सरकारी पैसे का इस्तेमाल करने की परंपरा सही है? क्या यूपी में योगी सरकार इस तरह के धार्मिक आयोजन कर अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है? और क्या देश के दूसरे राज्यों में इफ्तार पार्टियों पर सरकारी खजाने से खर्च किए जाने वाले करोड़ों रुपए की परंपरा भी सही है, जायज है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। शक्ति की आराधना उपासना का महापर्व नवरात्रि आने वाली है। वैसे तो 22 मार्च से शुरू हो रहे 9 दिन के उत्सव की तैयारी सनातन धर्मी करते रहे, लेकिन इस बार यूपी में नवरात्रि सरकार मना रही है। यूपी सरकार ने सभी संभागीय आयुक्तों और डीएम को निर्देश दिया है कि जिला, विकास खंड और तहसील स्तर पर धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाए। निर्देश के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा मंदिरों और शक्ति पीठों में भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 29 और 30 मार्च को अष्टमी और रामनवमी को प्रमुख शक्ति पीठों पर अखंड रामायण पाठ आयोजित किया जाएगा। नौ दिनों पर शक्ति पूजा का प्रस्तुतिकरण करेंगे। महिला सशक्तिकरण के संदेश देने के लिए अखंड रामायण पाठ रामनवमी के अवसर पर होगा, जिसमें अखंड रामायण जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसमें आप देखेंगे कि जीवन मूल्यों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और सरकारी खर्च पर इस बार की नवरात्रि के आयोजन के लिए हर विकासखंड, तहसील और जिला स्तर पर आयोजन समिति बनाई जाएगी। इन आयोजनों में जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा और जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले कलाकारों के लिए हर जिले को 1 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि धर्मस्थलों पर सरकार की ओर से कराए गए विकास कार्यों की होर्डिंग भी हर जगह लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार के इस आदेश को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धर्म के बाजारीकरण का आरोप लगाया। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों और धर्मगुरुओं ने रमजान में भी सरकारी खर्च पर सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। रमजानुल मुबारक के अंदर लाइट का सही तरीके से इंतज़ाम हो, सफाई सुथराई का इंतज़ाम हो। जिस वक्त में मुसलमान उठते हैं और सहरी का इंतज़ाम करते हैं, लाइट गुल हो जाया करती है, तो ऐसे वक्त में लाइट का भरपूर एहतमाम किया जाए। अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है, इसमें कोई ना सवाल की जरूरत है और ना किसी जवाब की जरूरत है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य चाहिए। 50% का बजट आपका लैप्स हुआ। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद के अलावा गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं। वो धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहते हैं। नवरात्रि पर कन्या पूजन करने की परंपरा हो या सावन में कावड़ यात्रा के लिए इंतजामों से लेकर पुष्प वर्षा तक का इंतजाम करते हैं। यहाँ तक कि सीएम हाउस में गुरु नानक पर्व से लेकर साहिबजादा दिवस तक मनाते हैं। लेकिन सीएम योगी के आने के बाद से उत्तर प्रदेश के सीएम आवास में रोजा इफ्तार का सिलसिला बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जब वो सरकार में थे तो रोजा इफ्तार के लिए पैसा देते थे, कब्रिस्तान के लिए पैसा देते थे। समाजवादी पार्टी तो शुरू से तुष्टीकरण करती रही है। समाजवादी पार्टी तो हर वो काम करती है कि जो बहुसंख्यक हो या चाहे हिंदू हो, उसकी भावनाओं को आहत पहुंचाने। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास में ही रोजा इफ्तार की दावतें दिया करते थे।
कब्रिस्तान की चारदीवारी के लिए 5 साल में 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, जबकि योगी सरकार मात्र 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हज सब्सिडी तो खत्म कर दी गई, लेकिन यूपी समेत देश के कई राज्यों में तीर्थ यात्रियों के लिए तीर्थ यात्रा पर सब्सिडी दी जाती है। योगी सरकार तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वालों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक में। डीएम पाठ कराएंगे, नवरात्रि उत्सव मनाएंगे। संविधान को लेकर भी व्याख्या की गई है कि क्या कोई भी राज्य सरकार धार्मिक आधार पर इस तरह के प्रयोजनों को बढ़ावा दे सकती है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। असीम वकार साहब, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के स्टूडियो में मौजूद हैं। संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपक झा जी, आप कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है इस रामनवमी और जो भी पाठ सरकार की ओर से कराए जाएंगे उसको लेकर। उनका यह कहना है कि 1 लाख रुपए तो बड़े कम हो जाएंगे, जिलाधिकारियों को, कमिश्नर को 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएं ताकि सभी धर्म को फॉलो करने वाले लोग अपने अपने त्योहार को अच्छे से मना सकें। उनके सुझाव का करिएगा स्वागत आप, प्रेम शुक्ला जी। चलिए, सकारात्मक सुझाव तो दे रहे हैं कम से कम, क्योंकि उनके जमाने में रामनवमी के जुलूस तो प्रतिबंधित थे। रामनवमी का कोई जुलूस निकालता तो उस पर कार्रवाई हो जाती थी। अब रामनवमी पर अगर जो है रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, देवी जी की स्तुति हो रही है और सांस्कृतिक संवर्धन करने का कार्य यदि राज्य सरकार कर रही है और यदि उसका स्वागत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। इसमें आपत्ति क्या है भाई? महाराष्ट्र का, मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी और महाराष्ट्र में लंबे समय से रह रहा हूं मैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की परंपरा जो है, जो लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ की, तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी गणेशोत्सव के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संवर्धन का 70 वर्षों का इतिहास है। उस पर कभी किसी ने आपत्ति नहीं की कि आप गणेशोत्सव के समय जो है सामाजिक जागरण के कार्यक्रम क्यों करते हैं। ठीक है। इसी तरह से बंगाल में दुर्गा पूजा के समय जो है सारा सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था की जाती है और विभिन्न धर्मों के लिए पहले भी की जाती है। ऐसे उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ का जो देवा में मेला लगता है, सरकार सारा प्रबंध करती है। कभी देवा शरीफ के मेले पर इस तरह का व्यंग्य कसने का कार्य तो श्रीमान अखिलेश यादव की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही देवी पूजा की बात हुई, यत्र नारायण पूजनते तत्र विचरन्ति देवता, अगर ये कहावत है हमारे यहाँ कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहां जो है देवताओं का विचरण होता है। अगर ये हमारी परंपरा है नारियों को पूजने की, और उस नारियों को पूजने की परंपरा का यदि विस्तार हो रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है देवियों के चरण पूज के समाजवादी पार्टी के लोगों को भी सुखी होने की आवश्यकता है। सुखी होने के लिए ऐसा काम करेंगे अनुराग भदौरिया जी? देखिए, कमाल है। हमने कहा कि भाई 1 लाख रुपए से तो कोई काम चलेगा नहीं। एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो 10 करोड़ करिए। सबका सम्मान होना चाहिए। जैसे हम हिंद कहते हैं ना, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग वेशभूषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली फूल हैं अनेक, किंतु माला फिर भी एक है। इतने सारे रंगों की बात करते हैं, पहन के हमेशा हराई आते हैं। नहीं, आप मेन सवाल का जवाब दीजिए। मेन सवाल पूछा गया। अरे छोड़िए, व्यक्तिगत कहाँ जा रही, मैं हिंद की बात कर रहा हूँ। तो फिर भी माला एक है। तो सवाल ये होता है कि आप तो 1 लाख तो बहुत कम हुआ ना। हम तो कहते हैं धूमधाम से मनाना चाहिए, सभी धर्म धूमधाम से मनाएं। समझ में नहीं आ रहा ना, आप तंज कस रहे हैं कि अरे तंज नहीं, मैं कह रहा हूँ धूमधाम से मनाना चाहिए। इसमें तंज नजर आ रहा है आपको? तो आपकी सोच का फर्क हो सकता है। हम तो 10 करोड़ में रामनवमी का क्या हाल होता था? अरे वो क्या कह रहे हैं, जुलूस भी नहीं निकाल सकते थे। हाँ, वो इस तरह की व्यवस्था थी। वो उनको ऐसा लगता है क्योंकि उनको कुछ बोलना है। अब देखो 10 करोड़ हमने मांग दिया तो उसका जवाब उनके पास है नहीं, तो इधर उधर की बात करने लगे। पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। अरे रामनवमी के दिन, रामनवमी इतना पवित्र दिन होता है, तो आप उनके उसी समय रामनवमी में सारी महिलाओं को जो सिलेंडर है फ्री कर दीजिए। क्या दिक्कत है उसमें?
उस दिन रोजगार भी बोल दीजिए। आज रामनवमी के दिन जब से नवरात्र चलेंगे, हिंदुस्तान के उनके जो राम के बच्चे हैं, जो उनकी संतान है, उनको नौकरी भी मिल जाएगी। किसानों को फ्री बिजली भी दे दीजिए, वो भी रामनवमी, राम के ही बच्चे हैं, वो देवी के ही बच्चे हैं सारे, वो उनको आशीर्वाद दे दीजिए। तो आप सिर्फ देखिए फर्क कितना हो गया चित्रा जी। पहले धर्म राजनीति के आगे चलता था, आज ये धर्म को राजनीति के पीछे चलाना चाहते हैं। ये फर्क है इनके हमारे बीच में। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, वैसे आपकी भी पूरी लिस्ट लेकर मैं बैठी हुई हूँ, आगे डिबेट में उसको लेकर आऊंगी अनुराग भदौरिया जी, लेकिन उसके पहले प्रेम शुक्ला जी इनके सवालों पर जवाब दीजिए आप। 10 करोड़ कर दीजिए जी। नहीं, जब वो स्वागत कर रहे हैं तो हम उनके स्वागत का अभिनंदन 10 कर करोड़ रहे कर हैं। दीजिए ना, 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ की मांग कर ले। 10 करोड़ प्रभु, आपका नहीं 100 करोड़ की मांग कीजिए तो प्रोत्साहन राशि है। 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ मांगिए, 1000 करोड़ मांगिए, सभी धर्मों इतना कम क्यों मांग रहे हैं? हिंदुस्तान कितना प्यारा देश है। नहीं 100 करोड़ 1000 करोड़ भी मांगने का आपका अधिकार है प्रभु। अभी बोल दीजिए, आपको किसने रोका है? 100 करोड़ 1000 करोड़ आपकी मांगे, लेकिन कृपा करके बताइए ना कि आपके भी 3 कार्यकाल हुए। अब आप बीच में बोले 10 करोड़ बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे वो बीच में, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। श्रीमान मुलायम सिंह, नहीं सुन लीजिए ना बाब, आप सुन लीजिए थोड़ा शांति से। श्रीमान मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में राम दाने का नाम परिवर्तित करके मुलायम दाना कर दिया गया था 1990 में। देखिए अखिलेश यादव के कार्यकाल में रामनवमी के जुलूस प्रतिबंधित कर दिए गए थे कि मुहर्रम निकल रहा है, रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता। कहां पे? आज अगर रामनवमी के जुलूसों को मनाने के लिए, देवी के पूजा करने के लिए 1 लाख रुपयों की सांस्कृतिक प्रोत्साहन की राशि की गई है, तो मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी आज के जमाने में इस तरह के कार्यक्रम 1 लाख रुपए में हो पाएंगे क्या? ये व्यवहारिक सवाल है ना प्रेम शुक्ला जी। 10 करोड़ पर नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या? और सवाल ये भी है कि सरकारी क्या सरकार को इस तरह के आयोजनों को प्रोत्साहन देना चाहिए धर्म के आधार पर जो होते हैं? प्रेम शुक्ला जी अब जवाब दे दूं आप, ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए। पूरा अधिकार है सरकार को सांस्कृतिक आयोजनों को सुनिश्चित करना, प्रोत्साहित करना, यह सरकार का दायित्व है। और भारत की संस्कृति, ये देवी की संस्कृति है, भारत की संस्कृति। सर डीएम के पास इतना काम होता है, तमाम कामकाज होते हैं, डीएम कमिश्नर अब इसी काम में लग जाए, 21 मार्च तक पूरा इकट्ठा करके दीजिए लेआउट इस पूरे मामले का। सरकार की ओर से बकायदा आदेशित कर दिया गया है, वही धार्मिक काम कराएंगे डीएम और अधिकारी। सांस्कृतिक चित्रा जी सांस्कृतिक समिति बन जाती है। हर जिले के पास में सांस्कृतिक विभाग के लिए भी इतना प्रावधान होता है कि वह किसी कर्मचारी अधिकारी को इस विशिष्ट कार्य के लिए नोडल अधिकारी करके नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अभी तो ये योजना शुरू की है। कालांतर में अगर समाजवादी पार्टी को लगता है 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ की मांग करें, कालांतर में यह राशि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये सवाल में प्रारंभ हो गया। ठीक है, लेकिन सरकार इस तरह के आयोजन क्यों करेगी? लोग आमतौर पर मनाते हैं, रामनवमी हो, रामनवमी हो या फिर भगवान राम के जो भी जितने भी कार्यक्रम हैं, सारे कार्यक्रम, नवरात्रि तो मनाती है आम जनता, उसमें सरकार का पार्टिसिपेशन क्या 2024 को साधने की भी ये कवायद है? इस पर मैं आऊंगी, लेकिन अनुराग जी जल्दी से, उसके बाद देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी पहले धर्म राजनीति से आगे चलता था, आज ये चाहते हैं राजनीति के पीछे चले। अरे आपको देना ही था पैसा तो आप वहां के पुरोहित को वहां पे चिन्हित करते, जो वहां पे पूजा पाठ कराते हैं उनको चिन्हित करते, उनको बोलते ये पैसा दिया जा रहा है और रामनवमी करवाइए। आप जो डीएम को जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जिसके पास, इसीलिए तो घटनाएं हो रही हैं क्योंकि आपने काम दूसरे कामों में लगा दिया। पुरोहित का काम भी छीन ले रहे हैं आप, वो भी आप डीएम साहब को दे देंगे, पंडितों का काम भी डीएम साहब को दे देंगे, पुजारी का काम भी आप डीएम साहब को दे देंगे। तभी तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। मां बेटी जल गई, मुख्यमंत्री की आवाज में रामनवमी मना ले तो गलत हो गया। मैंने कब बोला? मैंने बोला कि माँ बेटी जो कानपुर में जली, क्यों जली? क्योंकि पुलिस प्रशासन को आपने दूसरे कामों में लगा रखा है। इसलिए देखिए हिंदुस्तान में सबके पास काम है। आप पुजारियों को पूजा का काम दीजिए, अलॉट कर देते। और मैं फिर कह रहा हूँ, कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सभी धर्मों के लिए इनको कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए। और शुक्ला जी को बोलना चाहिए कि नहीं हम देंगे, वो ना बोल के कहानी घुमा रहे हैं। अब आप वो आंकड़ा भी गिनाइएगा कि धार्मिक आयोजनों के लिए आपकी सरकार ने सभी धर्मों को कितने पैसे दिए। मैं आऊंगी अनुराग जी, लेकिन उसके पहले संगीत रागी जी आपके पास आते हुए, सरकार को क्या इस तरह के खर्चे का निर्वहन करना चाहिए जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं? इसके जरिए क्या संदेश है? देखिए चित्रा जी, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार के आयोजन की बात की है तो समाजवादी पार्टी से जो 10 करोड़ की बात है वो एक प्रकार का तंज ही है। अच्छा, तंज है। प्लीज बीच में हमने नहीं डिस्टर्ब किया था, मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा।
एक प्रकार से ये तंज ही है, और जिसमें वो कह रहे हैं, और जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने कहा, जब इमामों को वेतन दे रही थी सरकार या दिल्ली सरकार देती है, जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार ने इमामों को वेतन देने की बात कही, तब तो किसी ने इस प्रकार का तंज नहीं किया, तब तो किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इस प्रकार की चीजें बंद होनी चाहिए, और देश के जितने पुरोहित और पुजारी हैं, जितने मंदिर हैं, उनका इस पर ज्यादा दावा बनता है। मैं ज्यादा दावा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वक्फ बोर्ड का कानून है उसके अनुसार वक्फ की संपत्ति का मालिक वो होते हैं, लेकिन जो सरकारी इमारतें भी हैं वो भी मनमोहन सिंह ने अप्रैल के महीने में 2014 में दिल्ली में ही 123 ऐसी सरकारी जमीनें थी जो दूसरे की थी, उन्होंने वक्फ को सौंप दिया, और उससे जो आय होती है वह मुस्लिम समाज ही उसको रेगुलेट करता है। अब जरा सा देखिए दूसरी स्थिति, आप जरा स्थिति देखिए, इस देश में कहा जाता है कि सारे धर्मों को हम बराबरी का दर्जा देते हैं, लेकिन एक प्रकार से हिंदू धर्म के प्रति सरकार का इतना बड़ा दुराग्रह है कि हिंदू मंदिरों को क्या किया जाता है, वो सरकारी कंट्रोल में है। आप साउथ में चले जाइए, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं जहां से चंदे आते हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति जहां आते हैं, वो सारे मंदिर वो किसके कंट्रोल में है? सरकारों के कंट्रोल में है, और उन सरकारों के कंट्रोल से बाकी धर्मों के लोगों को पैसा दिया जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक तो है। ये कौन सी ऐसा सेकुलरिज्म इस देश का है कि हिंदू धर्म स्थलों से जो पैसा आय अर्जित होती है वो दूसरे धर्मों पर खर्च किया जाए। यहाँ पर हिंदू धर्म से आय अर्जित कहाँ हो रही है? यहाँ तो सरकार कह रही है कि ये 1 लाख रुपए पकड़ो और एक जिले के डीएम को और इसको खर्च करो। मैंने तो कहा कि ये दावा हिंदू समाज का ज्यादा बनता है, ठीक है, क्योंकि उनके धर्म स्थलों का कंट्रोल जो है वो सरकार के पास है, इसलिए उनकी व्यवस्था का और उनके बारे में सोचने का सरकार को अधिकार बनता है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड जिसको कहते हैं मुस्लिम समाज की, वो तो संपत्ति वक्फ की होती है। आसिम वकार जी, और इसके बावजूद भी जो है आप ही ने कहा, और ये सच्चाई भी है कि भाई आप बताइए, आप कहानी में घुमाइए, गोल गोल जलेबी की तरह आप इतनी देर से घुमाए जा रहे हैं, दर्शक कंफ्यूज हो गया, बोलना क्या चाह रहे हैं। आप ये बोलिए ना कि भाई 1 लाख रुपए में बोलने तो दीजिए मुझे, मैं आपकी बात से पूजा पाठ हो जाएगा या रामनवमी का पूजा पाठ हो जाएगा? सभी धर्मों को उसमें रामनवमी की बात करिए, हो जाएगा 1 लाख रुपए हो जाएगा, कमाल की 1 लाख रुपए में हो जाएगा। सहमत हूं, अरे बहस हमसे तो बोलिए नहीं होगा, बोलिए नहीं होगा। आप बोलिए राशि बढ़ाइए। मैंने कहा कि राशि बढ़ाई जानी चाहिए, मैं भी इससे सहमत हूं। नहीं, जिम्मेदारी दीजिए, पुरोहित को दीजिए, ये पूजा पाठ करने वाले पुरोहित को दीजिए, पंडितों को दीजिए। आप जिम्मेदारी दे रहे हैं किसको? डीएम साहब को। अब डीएम साहब लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे कि वहां पूजा पाठ कराएंगे जाके? ये बताइए। तभी तो कानपुर जैसी घटना हुई, मां बेटी जिंदा जल गई। तभी प्रयागराज जैसी घटना हुई कि जहां पे पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है। तभी यहाँ पर लखीमपुर जैसी घटना हो रही है, क्योंकि आप चाहते नहीं समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अरे आपको अगर रामनवमी पे आज ना कुछ अच्छा करना है तो रोजगार की बात करते हैं, महंगाई पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, बाकी मेहमानों को भी लेकर आना चाहेंगे। तू मैंने की कोई पॉलिटिक्स नहीं। क्यों जाएगा पुरोहितों के प्रति? नहीं, क्यों नहीं? पूजा पाठ करने वाले पुजारी को नहीं मिलना चाहिए क्या? आप पुजारी को दीजिए ना। ठीक है, आपकी सरकार ने पुजारियों को, आपकी सरकार ने क्या दिया था बताइए अनुराग जी, जल्दी से बताइए, इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, हम लोगों ने तय किया था, सुन लीजिए। नहीं, हम लोगों ने तय किया था, सरकार हम लोग की आने वाली आती, हम पंडितों को भी जो पूजा पाठ करते हैं 5 साल में कुछ हुआ नहीं, फिर आती, फिर लेकर जाती, फिर ये करती, वो करती। जो किया है वो बताइए, जो किया है वो बताइए, जो किया है वो बताइए। ठीक है, इधर नहीं जाते हैं। जो किया है वो बताइए, क्या करेंगे? ऐसे हवाई वायदे तो किए जा सकते हैं। आसिम वकार साहब से आपके पास, जल्दी से 2 लाइन में जल्दी से। अयोध्या में राम की पौड़ी किसने बनवाई? अयोध्या में मंदिर के वहाँ पे चेंजिंग रूम किसने बनवाया? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं यार बोलने नहीं दोगे यार। ये समाजवादियों ने कराया। राम थीम पार्क किसने बनवाया? समाजवादियों ने वहाँ पर राम थीम पार्क की परिरचना की। आपको पता ही नहीं है। और सुनिए, ठीक है सर, ठीक है, इधर उधर नहीं जाते हुए आसिम वकार साहब सीधे आपके पास आते हैं। ठीक है अनुराग जी, बाकी 2 लोगों को भी बोल लेने दीजिए। समझ गई। ठीक है अनुराग जी, ठीक है सर, बार बार चिल्लाते हो। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, इसका विकास होगा। हाँ, तो फिर आपको तो तारीफ करनी चाहिए ना कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी रामनवमी और इस तरह के कार्यक्रम करवा के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
रामचरितमानस जो लोग जला रहे थे उनको सबक मिलेगा ना इससे, मान रहे हैं ना आप? 10 करोड़ खींचे फिर बोलिए ना, रामचरितमानस जो लोग जला रहे थे, अब कम से कम रामचरितमानस का पाठ होगा महिलाओं को लेकर भी। कौन लोग जला रहे थे? ठीक है, समाजवादी जबरदस्ती। अरे क्या बात कर रहे हैं? आसिम बकार जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है अब इस स्टूडियो को ऑडियो में डाउन कर दूंगी। आसिम बकार जी सीधे आपके पास आते हुए, आसिम बकार जी सीधे आपके पास आते हुए मेरा ये सवाल है, तेलंगाना की सीएम 66 करोड़ रुपए रमजान के मौके पर अगर देते हैं तो योगी आदित्यनाथ की ओर से अगर यूपी के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया है, त्योहार मनाया जा रहा है धूमधाम से, स्वागत करेंगे आप इसका? आसिम बकार जी। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये बड़ा ऐलान नहीं है, ये इंसल्टिंग ऐलान है। दो तरह से देखिए, एक तो हमारे देश में जो मान्यता प्राप्त धर्म हैं वो हैं 9, जिनमें से 6 मुख्य धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। 3 धर्म ऐसे हैं जिनको हम लोग बहुत कम तादाद में हैं। मैं योगी जी से सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आबादी है उसको छोड़िए, खाली लखनऊ की बात कीजिए तो लगभग 30 लाख हिंदू रहते हैं। आपने डीएम साहब को 1 लाख रुपए दे दिए। 30 लाख हिंदुओं में 1 लाख रुपए का मतलब हो गया कि 10 पैसे भी नहीं आएगा, 1 पैसे प्रति व्यक्ति भी नहीं आएगा, 1 पैसे रामनवमी में। 0.03 पैसे अगर आप जोड़िएगा, 0.03 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति हिंदू। क्या मजाक कर रहे हैं आप? हिंदुओं के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर देना है तो ठीक से दीजिए। दूसरी बात, जो सरकार होती है इसका कोई धर्म नहीं होता है, सरकार पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष होती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको कल तक के, जब ये सत्ता में नहीं थे या सत्ता में आए थे, तो इनको हर धर्म के जो पर्व थे उन पर एतराज था कि साहब सरकार के पैसे से या किसी पार्टी विशेष से ये मनाया जाता है, वो मनाया जाता है रोजा अफ्तार पे। अगर आप ईमानदारी से धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जो संविधान में लिखा है, अगर संविधान की शपथ लेने के बाद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो पहले आपको समीक्षा करना पड़ेगी मुख्यमंत्री जी अपनी। भाई मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं है। मैं पूछ लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी से, तेलंगाना के व्यक्तिगत 66 करोड़ रमजान सरकार का कोई धर्म नहीं गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं आसिम बकार? इफ्तार पार्टी में, माफ कीजिएगा, सिर्फ इफ्तार पार्टी में 66 करोड़, 48 लाख मुसलमान है इफ्तार पार्टी में 66 करोड़। सुनिए, अरे सुनिए तो कुल 48, अरे बात तो सुनिए, कुल 48 लाख मुसलमान हैं तेलंगाना में, 48 लाख, उसके लिए 66 करोड़। और उत्तर प्रदेश में सरकारी फंड वहां खर्च करेंगे तो वो ठीक है, और यहां खर्च कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाती है। नहीं, 18 करोड़ 18 करोड़ हिंदुओं में कितने? 70 लाख 75 लाख। मैं तो कह रहा हूं कि आप बढ़ाइए पैसा, सबको दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि फंड बढ़ाया जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर एक धर्म को बढ़ावा देने वाले आयोजन कैसे कर सकते हैं। ये दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। अगर तेलंगाना की सीएम इफ्तार पार्टी पर 66 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो दूसरी तरफ अगर ये आयोजन कर रहे हैं तो फिर वो आप लोगों को क्यों चुभती है? मेरा ये सवाल है आसिम बकार जी। नहीं, देखिए, हमारे पार्टी के लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर ये ऐलान किया, ये सरकार से मांग की थी कि अगर आप इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं तो पुजारियों को भी दीजिए। तेलंगाना ऐसा एक राज्य है, तेलंगाना ऐसा राज्य है, स्टेट है कि जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था? पहले ये कंफर्म कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी तो विधानसभा में नहीं है ना? कौन से ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था? नहीं, अकबर साहब ने, फ्लोर लीडर अकबर साहब, ठीक है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना असेंबली में फ्लोर लीडर हैं। उन्होंने अपनी सरकार से मांग की थी पुजारियों की तनख्वाह के लिए। पंडितों पुजारियों को पैसा दीजिए, सेकुलर लीडर होना चाहिए। कहीं भी इस तरह से धर्म के आधार पर संविधान नहीं बताता कि इनको पैसा दीजिए, इनको मत दीजिए या सभी को दीजिए। तो दोनों ही चरित्र तो नहीं हो सकता है ना आसिम बकार साहब? नहीं मैडम, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। असल में संविधान आपने पढ़ा नहीं। अच्छा, आपने हर बहुत देश पढ़ा में जो संविधान है, होता है वो वहां की माइनॉरिटीज के हकों। नहीं, सुनिए भाई, नाराज ना होइएगा, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझिए। अगर मेरी बात काटती रहिएगा तो समझ में नहीं आएगी। मेरा कहना यह है कि संविधान में सबके हितों की रक्षा
और जो दबे कुचले लोग हैं उनको उनके हितों की ज्यादा रक्षा करने को कहा गया है। जो सबसे कमजोर होता है उसको सबसे ज्यादा ताकत प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। कंफ्यूज मत कीजिए, संविधान की धारा जो 27 है, अनुच्छेद 27 में इस बारे में प्रयोजन किया गया है कि धार्मिक आधार पर कोई भी सरकार इस तरह के आयोजन नहीं कर सकती और न ही टैक्स ले सकती है। संविधान मैंने भी उतना ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान बताने की जरूरत नहीं कर सकती। अब आपने कह दिया, समझिए मेरी बात को, सुनिए मोहतरमा, सुनिए, आपने खुद ही बात कह दी, तो धर्म का हित नहीं आपने खुद ही ये बात कह दी कि आर्टिकल 27 में साफ लिखा है कि कोई सरकार धार्मिक आयोजन नहीं कर सकती। बकार जी, लेकिन वहां पर आलोचना करने में आप लोगों की जुबान सिल जाती है, दूसरी तरफ आलोचना करने में खुल जाती है, तो दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये तो सच बात है ना कि संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, न योगी जी कर सकते हैं, न आसिम वकार कर सकते हैं। हाँ, तो वही बात हुई ना। तो ये तेलंगाना के सीएम पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि योगी आदित्यनाथ पर लागू होती है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, फिर तो ये लोग कहेंगे ना कि आप रमजान के लिए भी व्यवस्था कीजिए। अगर तेलंगाना के सीएम का आप विरोध कर रही हैं, अरे मैं तेलंगाना के सीएम का विरोध कर रही हैं, तो आप योगी जी का समर्थन कैसे कर रही हैं? ठीक है, किसी का समर्थन और किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी को, ये देश जो है पंथ निरपेक्ष है, निश्चित है, लेकिन संस्कृति निरपेक्ष नहीं है। मैंने जो गणेशोत्सव को आपको उदाहरण दिया वो सांस्कृतिक है। यह भी जो बात की गई है, कोई 1 लाख रुपए में कोई एक भी आयोजन नहीं होगा, लेकिन उसका जो आयोजन हो रहे हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मानवता का लोग जो है सीख लें, ऐसे में जो है प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और पंथ निरपेक्ष होगा। अगर आप इफ्तार करें तो पंथ निरपेक्षता, अगर आप पूजा कर लें तो जो है ये सांप्रदायिकता, ये कभी भी संभव नहीं। और मैंने आपको बताया कि देवा शरीफ, यही जो है लखनऊ के बगल में बाराबंकी में उनका हर वर्ष उर्स होता है। उस उर्स के समय सारी व्यवस्था सरकारी खर्च पर होती है। तो उस सरकारी खर्च को ये नहीं कहा जाता है कि देवा शरीफ का जो ट्रस्ट है वो सारा पैसा जमा कर दे। चौसठ शरीफ आप ये बात कर रहे हैं, अगर आप देवा शरीफ का ये जो बार बार धार्मिक आयोजन को आप लोग संस्कृति का रूप देते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी व्यक्ति इस मामले को कोर्ट में लेकर जाए तो वहां से सीधे संविधान का हवाला देकर कह दिया जाए ये तो धार्मिक प्रयोजन नहीं, सांस्कृतिक प्रयोजन है। आपकी बातें आसानी से समझ में आती है, ठीक है सर। लेकिन एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद दीपक मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सवाल यह है कि धार्मिक स्थलों पर ये जो राजनीतिक होर्डिंग लगाई जाएगी, मेले की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, कुंभ के मेले का तो आयोजन पूरा सरकार करती है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ये जो धार्मिक स्थलों पर लगाकर कुंभ के मेले का आयोजन सरकार करती है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी चित्रा जी ये कुछ शोर मचा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। मेरा सवाल है प्रेम शुक्ला जी आपसे, धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक होर्डिंग लगाने की भी बात कह दी गई है कि सरकार के जो कामकाज है उसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो अब धर्मस्थलों को राजनीति का हथकंडा तो नहीं बनाया जा सकता है ना प्रेम? धर्मस्थलों पर नहीं, धर्मस्थलों पर अगर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है तो अड्डा कैसे हो गया? मैं बता रहा हूं, दुर्गा पूजा में बंगाल में वहां के सरकारी कार्यक्रमों की सूचना दी जाती है, गणेशोत्सव महाराष्ट्र में सूचना दी जाती है, गरबा गुजरात में सूचना दी जाती है। सरकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार ये धार्मिक स्थलों पर जहां लोग जमा हो रहे हैं किया, तो इससे धर्मनिरपेक्षता कहां से भंग हो जाती है? तो समझ के बाहर है भाई। कहीं भी कुंभ का मेला है तो कुंभ के मेले के कारण उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ हुआ ये असीम वकार की समझ में आ ही नहीं सकता है। इसके बारे में बाकायदा स्टडी की गई कि वहां सरकार ने जो खर्च किया उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जिस तरह का योगदान उस कुंभ मेले ने दिया वो अद्वितीय था, कभी हुआ ही नहीं था। एक तीर से दो निशाना साधे चलते, दीपक झा जी को भी बोल लेने दीजिए। अनुराग आपके बगल में बैठे हुए हैं भाई, उनको भी बोल लेने दीजिए थोड़ा सा, उनको भी थोड़ा उनकी भी बारी। उसके बाद ये बोल दो रामनवमी का इतना पवित्र त्योहार है तो किसानों को बिजली मुफ्त कर दीजिए ना उस दिन के लिए, क्या दिक्कत है? कुछ दिनों के लिए कर दीजिए ना, कर दीजिए। किसानों को इसमें इनकी इनकम दुगनी कर दीजिए। अरे रामनवमी के दिन अच्छा देखिए उन्होंने ऐलान कर दिया तो अभी आपको किसानों की याद आ है, उतरते सड़क पर कटे प्रदर्शन करते नाम सरकार से, अचानक से आप लोगों को याद आ जाती है, अचानक से डिबेट में उतरिए ना सड़क पर, करिए किसानों के लिए संघर्ष, क्यों नहीं करते हैं आप लोग? बच्चों की बात क्यों नहीं होगी? गुनाह है क्या प्रभु के बच्चों की बात करना? आखिर प्रभु खुश कब होंगे? जब उनके बच्चे खुश रहेंगे। उनको बिजली दे दीजिए, सिलेंडर उनको दे दीजिए, उनकी रोजगार कर दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए, प्रभु खुश होंगे। प्रभु के लिए भी तो कीजिए ना।
पूजा पाठ के लिए तो आप पैसा मांग ही रहेंगे, आप 10 करोड़ कर दो, उसको लेते आप तैयार नहीं हो रहे हो। अरे हम लोग तो इसीलिए आपसे कहते हैं महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमित के संगी, मतलब सुमित के साथ होंगे बजरंग बली, ये याद रखिएगा। आपकी कुमति हटी कि नहीं? वाले तो आपके अरे साथ कुमति हैं। कौन कर रहा है पता है? कुमति खत्म हुई कि नहीं? जरा उनको अरे कुमत कौन है? बाबा छोड़ो, मेरे पास आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा है। आज ये जो बजरंग बली का पाठ आपकी ओर से पढ़ा जा रहा है, अगर मैं पिछले 5 सालों की आपकी जो 12 से 17 तक की सरकार रही है उसका आंकड़ा आप लोगों ने धर्म के आधार पर किस तरह से तुष्टिकरण की कोशिश की थी, वो आंकड़ा मेरे सामने है, वो आंकड़ा मेरे सामने है, मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। आंकड़ा कहाँ से आएगा? कर लिया होगा टाइप। अनुराग भदौरिया जी, आंकड़ा बता तो भी आपको दिक्कत हो जाती है। चलिए मैं बताऊंगी, लेकिन दीपक झा की एक टिप्पणी ले लेती हूँ। दीपक झा, एक बार दीपक झा को आधे घंटे से बैठे हुए हैं बहुत देर से। हाँ बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में मामले में कि आप कंपेंसेशन के मामले में भी आप मुसलमानों को कंपेंसेशन दे रहे हैं। समाजवादी लोग ऐसा नहीं करते, समाजवादी लोग हमेशा सभी जात धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, और विकास डंके की चोट पे गिनाते भी हैं। और बीजेपी से पूछ दो, अभी गिना नहीं पाएंगे। अभी पेपर पढ़ने लगेंगे, डाटा पढ़ेंगे। आज जैसे आप पढ़ रहे ना, जैसे आप पढ़ रही, रिपोर्ट पढ़ रही ना, डाटा पढ़ रहे हैं। मैं जो पढ़ रही हूँ ना वो तथ्यात्मक रूप से 100% सही है, ठीक है ना? आप लोगों का डेटा नहीं है ये अनुराग भदौरिया जी, हम जो डेटा दे रहे हैं वो 100% सही है। अब जरा सुन लीजिए, हो गई आपकी बात, अब जरा सुन लीजिए, आपको आईना दिखाना बहुत जरूरी है। 2013 में अखिलेश सरकार ने हाई स्कूल पास मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए आगे की पढ़ाई या फिर शादी के लिए दिए जाने का फैसला किया था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म के आधार पर आर्थिक मदद किए जाने को लेकर आप लोगों पर सख्त टिप्पणी की थी और इसके लिए मना किया था। 2014 की लोकसभा चुनाव से पहले 30 विभागों की 85 योजनाओं में 25% कोटा अल्पसंख्यकों के लिए बढ़ाने का ऐलान भी समाजवादी सरकार की ओर से किया गया था। 16-17 में, इसको जरा गौर से सुनिएगा, 10वीं से नीचे की कक्षाओं में पढ़ने वाले अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के लिए 587 करोड़ रुपए आपकी ओर से आवंटित किए गए थे। अगर बहुसंख्यकों की बात करें तो पीछे थे। अब शमशान कब्रिस्तान पर आ जाते हैं, जो एक बड़ा मुद्दा भी 17 के इलेक्शन में बना था। अखिलेश सरकार ने 5 साल में शमशान से ज्यादा कब्रिस्तान बनाने का बजट रखा था, जो कुल 1200 करोड़ रुपए का था। 2016-17 के बजट में कब्रिस्तान के लिए 400 करोड़ और शमशान के लिए 227 करोड़ रुपए रखे गए थे। तो फिर आप लोग कहेंगे नहीं, धर्म के आधार पर हम लोग बड़े साफ सुथरे, हमारी तो कोई गलती नहीं है। बातें मत कीजिए, अगर धर्म के आधार पर वो गलत है तो धर्म के आधार पर आप भी गलत हैं। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपकी रिपोर्ट में ये नहीं आया, आपकी रिपोर्ट में ये नहीं आया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लैपटॉप दिए गए थे, बिना जाति धर्म देख के सबको दिए गए थे। आपकी सरकार में मेडिकल कॉलेज अभी तो धर्म की बहस हो रही है ना, अभी तो यहाँ पर एक सेकंड सर, अभी तो धर्म की बहस हो रही है ना, अभी तो जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, एक सेकंड, अभी धर्म के आधार पर बहस हो रही है ना। अनुराग भदौरिया जी, गणित के पेपर में हिंदी लिखने की कोशिश मत कीजिए। दीपक झा जी, यहाँ एक सेकेंड, धार्मिक आयोजन को लेकर चर्चा है, धार्मिक आयोजन को लेकर चर्चा है ना, तो मेन टॉपिक पर रहेंगे। मेन आप करिए, आपका मुंह तो बंद किया नहीं है मैंने, हाँ ठीक है, आपका मुंह तो नहीं, लेकिन अगर धार्मिक आधार पर आपने भी लोगों के बीच भेदभाव किया तो आईना दिखाने की जरूरत है ना। अरे मैंने अभी आपको बताया आंकड़ा, अब ठीक है, अब सर आप तो बोलना लगेंगे, सुविधा अनुसार तो पढ़ा जा रहा है। अरे ठीक है अनुराग भदौरिया जी, धार्मिक आयोजन की अगर बात होगी तो धर्म के आधार पर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, धर्म की फिर तो वो भी बोलेंगे ना कि 80 करोड़ लोगों को अनाज जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, फिर वो भी बोलेंगे ना कि बाकी बोलता कि कृष्ण भगवान की मूर्ति हमने सबसे बड़ी लगाई है। कहाँ पे लगाई है? आप जाइए सैफई में, उससे बड़ी मूर्ति कोई है तो बता दीजिए, आप ठीक है, कोई बड़ी मूर्ति है तो बताइए। हमने बजरंग बली की मूर्ति लगाई, किसने मना किया है आपको? दीपक झा, उनको बोल नहीं दीजिए, आप ही के विचारधारा के समर्थक है भाई वो। दीपक झा थोड़ी सी, अब मतलब अनुराग भदौरिया जी, माना कि दीपक झा आपसे उम्र में कम होंगे, लेकिन उनकी आवाज को इतना भी मत दबाइए, आप ही के विचारधारा को समर्थन करने वाले वो हैं। दीपक झा जी, स्वागत करेंगे योगी सरकार के फैसले का। देखिए चित्रा जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा था राजधर्म निभाना। अगर ये राजधर्म है तो मैं स्वागत करूंगा, लेकिन भाव विहीन धर्म जो होता है ना, वो हंसी का पात्र बनाता है। इस धार्मिक आयोजन में कोई भाव नहीं है। अगर वैद्य लक्षण विहीन हो, जो डॉक्टर पता न कर पाएगी इसको क्या, तो उसका भी मजाक उड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार जो धर्म के रखवाले हैं प्रेम शुक्ला जी, ये जो गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, इनका इतिहास बताता हूं। बाल गंगाधर जी ने
गणेश पूजा की शुरुआत करी थी महाराष्ट्र में। क्यों करी थी प्रेम शुक्ला जी को पता होगा, नहीं पता होगा तो बताएंगे तो मैं बता दूंगा। नहीं, उनको पता होगा, भी यूपी पर रहते हैं, महाराष्ट्र पे नहीं जाते हैं। दुर्गा पूजा 262 साल पुराना इतिहास है। प्लासी के युद्ध के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए शुरू किया गया था माँ दुर्गा का पूजा। तो ये बताएं, एक नई परंपरा शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात में तो आप गरबा में एक धर्म विशेष के लोगों को जाने से मना करते हैं, तो राम राज लाएंगे कहां से भैया? देवी पूजा आज से हो रही है, देवी पूजा आज से 262 साल पुरानी देवी पूजा है जो बंगाल की बात कर रहे हैं। उससे पहले नहीं होती थी देवी पूजा होती थी, लेकिन वो जो सामूहिक आयोजन की बात देवी के मंदिर है, आप कह रहे हैं कि 200 वर्ष पूर्व होती थी। सामूहिक आयोजन की बात रहते हैं। अभी ये जो योगी जी का फैसला है वो कैसा है, सीधा सा सवाल। देखिए, सीधा सा जवाब इसका ये है कि ये धर्म के आधार पर किया गया फैसला है। मुख्यमंत्री किसी धर्म से परे होना चाहिए, ना हिंदू का है ना मुसलमान का है। अगर वो हिंदू धर्म की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो देश में वैमनस्य पैदा होगा। जो अन्य धर्म के लोग होंगे उनको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो आपको समभाव होके सबका विकास करने की बात करना चाहिए। अभी रमजान आ रहा है, फिर रमजान में लोग मांग करेंगे, तो आप करेंगे क्या? धार्मिक आधार पर उन्माद फैलेगा इस देश में, इस राष्ट्र में, और राज्यों में लोगों में आपस में लड़ाई और हत्याएं होंगी। इसको रोकने के लिए बकायदा योगी जी अगर राम और रमजान में बराबर की हिस्सेदारी दें तो स्वागत योग्य होगा। हमें कुछ बोलना है तो कुछ भी बोल जाना है। हत्याएं कैसे होंगी? बोलने जैसा नहीं है। ये तो भड़काने वाला बयान हो गया ना दीपक झा जी। तो बिल्कुल हत्याएं कैसे होंगी? आप ये भी तो बोल सकते हैं कि एक समुदाय लड़ाई झगड़ा करेंगे, सड़क पर दूसरा समुदाय दिल खोलकर उसका स्वागत नहीं कर सकता। जरूरी है रामनवमी का जुलूस निकले तो फिर उस समय हंगामा हो, दंगा हो। कैसी बातें करते हैं दीपक झा जी? आप तो लाउड स्पीकर बजाने से मना कर देते हैं। आपकी समुदाय के आधार पर क्या यूपी में ये फैसला हुआ था? सच बात कीजिए ना। हमने मंदिर से भी, गोरखनाथ मंदिर से स्पीकर उतरा था तो मस्जिद से भी स्पीकर उतरते हुए सच बोलिए ना सर। बिल्कुल वो गलत करें तो बिल्कुल। आपने कहा कि दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होंगी, ये बात सच है, लेकिन लाउड स्पीकर मंदिर से उतरा तो मस्जिद से भी उतरा। धर्म के आधार पर योगी जी लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। इसका कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला, ना हिंदुओं का फायदा होने वाला है, ना भगवती का फायदा होने वाला है। अगर फायदा होता तो सबको, मुख्यमंत्री को पूरे राष्ट्र, पूरा मतलब राष्ट्र इन द सेंस पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सोचना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ क्या होता है, ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। 1 रुपया दे रहे हैं सबके मुंह में, वो भी नहीं पड़ रहा उत्तर प्रदेश में, तो ये हंसी का पात्र बन गया। शुक्ला जी 10 करोड़ दे दीजिए, बस बात खत्म कीजिए शुक्ला जी। बोलने दीजिए, आप लोगों ने सवाल अब इनके विरोधाभास की स्थिति रमजान भी मनाइए, ईद भी मनाइए। शांति से सुन रहा था, इनकी बात में ही विरोधाभास है। एक तरफ है ऊंट के मुंह में जीरा की बात कर रहे हैं, दूसरी बार पंथ निरपेक्षता की भी दुहाई दे रहे हैं। 10 करोड़ की बात। अरे दोनों लोग बोलेंगे, उनकी आवाज कैसे समझ में आएगी? प्लीज अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। एक हिंदू के नाते आपको अच्छा लग सकता है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, दीपक झा जी प्लीज उनको उससे जवाब, वो उधर इंतजार करें। आसिम बकार जी भी प्लीज उनको बोलने दीजिए। बोले प्रेम शुक्ला जी। देंगे कि नहीं देंगे, बस इतनी बात खत्म हो जाएगी, यहीं पे सब आपकी डिबेट खत्म है। इनकी अपनी 10 करोड़ देंगे कि नहीं देंगे? आप पूछ रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूँ। 1 लाख रुपए से बोलने दीजिए प्रेम शुक्ला जी, ठीक है अनुराग जी उनको बोलने दीजिए। हर संभव प्रयास किया। पूछिए 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला, 10 करोड़ देंगे कि नहीं देंगे एक डिस्ट्रिक्ट में, ये बता दीजिए। चित्रा जी, इसके बाद आप नहीं पार्टियों को बोलेंगे, स्टूडियो आपने में कहा बैठाएंगे तो बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, चूंकि कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, MIM इत्यादि दलों ने सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश के इस्लामीकरण करने का हर संभव प्रयास किया, उसमें वो सफल नहीं हुए। आज हिंदू पर्व त्योहारों पर, सांस्कृतिक और पारंपरिक त्योहारों पर अगर किसी प्रकार के प्रोत्साहन का अगर वैधानिक कार्य हो रहा है तो छाती पीटने का क्या औचित्य है भाई? इतना छाती मत पीटिए। या तो कहिए कि हम स्वागत करते हैं, राशि कम है, ये आपकी आपत्ति है, या पंथ निरपेक्षता की बात कीजिए। अनुराग जी ये तरीका ठीक नहीं है, अनुराग जी ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज एक एक करके अपनी बारी में बोलेंगे सब लोग, ये तरीका ठीक नहीं है। उस राशि को बढ़ाने की मांग कीजिए। निश्चित तौर पर प्रोत्साहन राशि को लेकर आपकी जो सुझाव है वो सुझाव अभिनंदनीय है, उसकी राशि और बढ़ाई जाने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। लेकिन आप जो पंथ निरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं, अभी चित्रा जी ने समाजवादी पार्टी का बुर्का पड़ा है। रमजान वाले लोग मांग करेंगे, रमजान में भी अगर रमजान का सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम है, नहीं रमजान का सांस्कृतिक पक्ष बताइए, उस सांस्कृतिक पक्ष के हिसाब से निर्णय लिया जा सकता है। रमजान का क्या सांस्कृतिक पक्ष है? देवी पूजा का सांस्कृतिक पक्ष है, गणेशोत्सव का सांस्कृतिक पक्ष है, इतने पूजा पाठ करते हैं, गरबा का सांस्कृतिक करते हैं, दूसरे धर्मों के भी त्योहार आप लोग मना लेते हैं। इफ्तार से फिर क्या दिक्कत है प्रेम शुक्ला जी? सभी जब सारे धर्मों को लेकर चल ही रहे हैं तो एक इफ्तार ही है ना जो थोड़ा ज्यादा लगता है आप लोगों को। सुबह सुबह गुरुद्वारा पहुंच जाते तो कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं होती इनको, लेकिन इफ्तार से दिक्कत है भाई, रमजान से दिक्कत है, लाउड स्पीकर से दिक्कत है। एक लोग फिर मैं आसिम बकार साहब वो कह रहे हैं सांस्कृतिक पक्ष क्या है इफ्तार का, वो बता दीजिए तो वहां पे भी पैसे दे दिए जाएंगे। इतने लोगों की सांस्कृतिक पक्ष नहीं, देखिए सब टाइम बहुत कम है। सबसे पहली बात तो आपने अनुराग भदौरिया से सवाल पूछा कि मुसलमानों को 30,000 रुपए उनकी बच्चियों को दे रहे थे, जवाब नहीं दिया इन्हीं ने। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो मैं उस सरकार में था। पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी अलग योजना थी और कन्या विद्याधन अलग योजना थी। उसी सरकार में बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे लगभग 17.5 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में पेंशन योजना लागू की गई थी। 17.5 लाख उसमें पेंशनर थे, इन्हीं ने बंद कर दी वो योजना। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि देवा मेला का आयोजन देवा मेला कमेटी करती है। सर वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आप तमाम अच्छा ठीक है 2 लाइन में संगीत रागी जी वरना नाराज हो जाएंगे, जल्दी से सर। हाँ। इंडिक और नॉन इंडिक संस्कृति है, उसके बीच में तो भेद करना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई संस्कृति नहीं है जो इंडिजिनस संस्कृति के और बाहर के संस्कृति है उन दोनों को एक ही बराबर पर रखे, ऐसा कोई नहीं करता। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था क्या धार्मिक आयोजनों में सरकारी पैसे का इस्तेमाल करने की परंपरा सही है। आपके जो जवाब हमें मिले हैं 24% लोगों का जवाब हाँ में है, 76% लोगों का जवाब नहीं में है। अब इस पूरे मामले में यूपी की सियासत कैसे बढ़ेगी आगे, इन धार्मिक आयोजनों के जरिए क्या 24 को साधने की कोशिश कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।